नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में एलपीजी सिलेंडर सस्ता पेट्रोलियम कंपनियों ने एलपीजी की कीमतों का रिव्यू करने के बाद आज फिर से कॉमर्शियल उपयोग के गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी की है। कंपनियों ने कॉमर्शियल सिलेंडर पर 51 रुपए कम किए हैं, वहीं घरेलू उपयोग के सिलेंडर की कीमतों को स्थिर रखा है। इस साल में 7वां मौका है जब कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कमी की है। सिलेंडर पर 51 रुपए कम करने के बाद 1659 रुपए की जगह 1608 रुपए में मिलेगा। राजस्थान में अब 150 यूनिट फ्री मिलेगी। बिजली राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के लाभार्थियों को सौर ऊर्जा से जोड़कर 150 यूनिट निशुल्क बिजली देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में रविवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय किए गए। प्रदेश में जल्द ही पीएम सूर्य घर 150 यूनिट निशुल्क बिजली योजना लागू की जाएगी। गोदारा ने बताया कि इस निर्णय का लाभ 1,04,00,000 घरेलू श्रेणी के रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को होगा। राजस्थान सरकार ऊंट के मरने पर देगी 40,000 रुपए। रेगिस्तानी जहाज के रूप में पहचाने वाले राज्य पशु ऊंट का खेती व दैनिक कामकाज में कम उपयोग से अब इनका अस्तित्व खतरे में है। प्रतिवर्ष इनकी संख्या में कमी हो रही है। इस पर ऊंट संवर्धन को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने मंगला पशु बीमा योजना में महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इस योजना में अब प्रत्येक उष्ट्र पालक के 10 ऊंटों का नी शुल्क बीमा किया जाएगा। इससे बीमारी, हादसे, प्राकृतिक आपदा में इनकी मृत्यु पर पशुपालकों को संबल मिल सके। अजमेर के 7 वंडर्स को हटाने की डेडलाइन 17 सितंबर। जमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 11 करोड़ 64 लाख की लागत से बनाए गए 7 वंडर्स पार्क को हटाने की सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई समय सीमा 17 सितंबर को पूरी हो रही है। 6 माह पहले कोर्ट ने इसे हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से जारी टेंडर प्रक्रिया अटक गई। एक ही कंपनी के बोली लगाने से टेंडर निरस्त करना पड़ा और अब नया टेंडर प्रक्रिया में है। जिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर भरोसा दिलाया था कि 17 सितंबर तक पार्क हटा दिया जाएगा। वहीं याचिकाकर्ता अशोक मलिक ने चेतावनी दी है कि यदि तय तिथि तक कार्रवाई नहीं हुई तो 18 सितंबर को कोर्ट की शरण ली जाएगी। राजस्थान के 12 में आरएसएस के पथ संचलन के दौरान बवाल। आरएसएस के पथ संचलन को समुदाय विशेष द्वारा रोकने पर 12 में बवाल हो गया। जब स्थिति खराब हो गई तो एसपी और कलेक्टर मौके पर पहुंचे। बाद में आरएसएस के स्वयंसेवकों का मार्च निर्धारित मार्ग पर जारी रहा। हालांकि सुबह पथ संचलन शुरू होने के 7 घंटे बाद तक शहर में तनाव की स्थिति रही। कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने रविवार दोपहर शहर में फ्लैग मार्च किया। विधानसभा के बाहर विपक्ष का हंगामा। सदन 3 सितंबर तक स्थगित। राजस्थान विधानसभा सत्र आज से शुरू हो गया है। सदन काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष के विधायक एकजुट होकर सदन के बाहर पहुंचे। वोट चोर लिखी तख्तियां लेकर नारेबाजी की। वोट चोरों समाधान, जाग गया हिंदुस्तान और वोट चोर गद्दी छोड़ो तख्तियों पर लिखकर प्रदर्शन किया। विधानसभा के बाहर विपक्ष के नेता नारेबाजी कर रहे हैं। विधानसभा पहुंचने पर मंत्रियों विधायकों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया। स्पीकर वासुदेव देवनानी से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की। शोक सभा के बाद 3 सितंबर सदन स्थगित कर दिया। नगरीय निकायों में अब 2 लाख लगेंगी स्ट्रीट लाइटें। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आबादी बढ़ने के साथ साथ आवासीय क्षेत्र के विस्तार को देखते हुए सड़कों पर 1 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाने की घोषणा वर्ष 2025 से 26 के बजट में की गई थी। नगरीय निकायों की संख्या 282 से बढ़कर 312 हुए जाने एवं कई नगरीय निकायों में पुरानी हो चुकी लाइटों के स्थान पर नवीन लाइटें लगाने की जरूरत के मद्देनजर अब 1 लाख लाइटों के स्थान पर 2 लाख स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। संशोधित बजट घोषणा के अंतर्गत इस पर अनुमानित 160 करोड़ रुपए का व्यय होगा। 14,000 ट्रांसफार्मर पर लगेंगे स्मार्ट मीटर। उपभोक्ताओं के विरोध के बाद भी स्मार्ट मीटर लगाने में जिला जोधपुर डिस्कॉम में टॉप पर है। बाड़मेर जिले में अब तक 23,443 उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर जोधपुर जिला खंड में 18,324 और 10,953 स्मार्ट मीटर लगाने के साथ जोधपुर सिटी खंड तीसरे पायदान पर है। भजनलाल कैबिनेट का बड़ा तोहफा। राजस्थान में विधानसभा सत्र की शुरुआत होने के एक दिन पहले भजनलाल कैबिनेट की बैठक आयोजित की हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए गए। बैठक समाप्त होने के बाद उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, मंत्री जोगाराम पटेल, मंत्री सुमित गोदारा ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने विधानसभा सत्र में सरकार की ओर से सदन के पटल पर रखे जाने वाले विधेयकों पर प्रकाश डाला।
सीएम बोले 27 तक किसानों को दिन में बिजली। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल आपूर्ति और उपलब्धता के क्षेत्र में प्राथमिकता से कार्य कर रही है। रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, इंदिरा गांधी नहर, गंगा नहर, माही बांध जैसी परियोजनाओं के माध्यम से जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही 2027 तक प्रदेश के किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। राजस्थान में जबरन धर्मांतरण कराने पर उम्र कैद विधानसभा सत्र से पहले रविवार को भजनलाल कैबिनेट ने राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक को कुछ संशोधनों के साथ मंजूरी दी है। बिल के नए ड्राफ्ट में जबरन धर्म परिवर्तन पर उम्र कैद तक की सजा सहित कड़े प्रावधान किए गए हैं। नए बिल में घर वापसी को धर्म परिवर्तन नहीं माना है। मूल पैतृक धर्म में वापसी को धर्म परिवर्तन की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है। सरकार सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में इस बिल को पेश कर सकती है। चिकित्सा मंत्री खींवसर का काफिला रोका, 7 युवकों पर केस दर्ज। डीडवाना कुचामन जिले के नावा में गत 14 अगस्त को चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की गाड़ी रोकने के मामले में पुलिस सख्त हो गई है। नावा पुलिस ने चिकित्सा मंत्री का काफिला रोकने के आरोप में रामनिवास पोषक समेत 7 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी 7 कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर राज कार्य में बाधा डालने और रास्ता अवरुद्ध करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। जोधपुर कमिश्नरेट में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी। जोधपुर कमिश्नर ओम प्रकाश ने एक आदेश जारी कर कमिश्नरेट क्षेत्र में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी है। यह आदेश कल से प्रभावी होगा। कमिश्नर ओम प्रकाश ने बताया कि जोधपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में ड्रोन का उपयोग काफी बढ़ गया है। हाल ही में देश में हुई अवांछनीय घटनाओं में भी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जारी अलर्ट में यह बात सामने आई है कि आतंकी संगठन और असामाजिक तत्व ड्रोन का उपयोग कर देश की सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। निकायों में नहीं चलेगा ऑफलाइन सिस्टम। राज्य सरकार ने नगर निकायों में पारदर्शिता के लिए पट्टों और अन्य प्रमुख सेवाओं के ऑफलाइन निस्तारण पर पूरी तरह रोक लगा दी है। स्वायत्त शासन विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अब कोई भी प्रकरण ऑफलाइन निस्तारित हुआ तो वह स्वतः शून्य माना जाएगा और संबंधित अधिकारी कर्मचारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। राज्य सरकार की ओर से लंबे समय से प्रयास किए जा रहे थे कि नगरीय निकायों में पट्टा सहित प्रमुख सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन किया जाए। इस संबंध में 10 फरवरी 2023 व 10 जनवरी 2024 को आदेश जारी कर समस्त सेवाओं की ऑफलाइन प्रक्रिया बंद कर दी थी। जयपुर सेंट्रल जेल में बंदी के पास मिला मोबाइल। जयपुर सेंट्रल जेल में एक बंदी के पास मोबाइल मिलने का मामला सामने है। जेल प्रशासन को बैरिक की तलाशी में बंदी के बिस्तर के नीचे से छिपाया मोबाइल मिला। किडनैपिंग के मामले में अरेस्ट करने पर उसे जेसी भेजा गया था। लाल कोठी थाने में जेल प्रहरी की ओर से FIR दर्ज करवाई गई। पुलिस ने मिले मोबाइल व सिम कार्ड को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। SI बन्ना लाल ने बताया, जयपुर जेल में तैनात प्रहरी पत्रवाहक गुर्जर ने लाल कोठी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। शिकायत में बताया, नागौर के कोतवाली निवासी जय सिंह सैनी जयपुर सेंट्रल जेल में बंद है। विचाराधीन बंदी जय सिंह सैनी जेल के वार्ड नंबर 4 के बैरिक नंबर 1 में है। बगरू थाना पुलिस ने किडनैपिंग के मामले में उसे अरेस्ट किया था। कोर्ट में पेश कर उसे जयपुर सेंट्रल जेल में भेजा गया था। शनिवार रात करीब 10 बजे जेल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तलाशी के दौरान विचाराधीन बंदी जय सिंह सैनी की हरकतें अजीब दिखाई दी। SI भर्ती रद्द होने पर बोले सचिन पायलट। कांग्रेस महासचिव व टोंक विधायक सचिन पायलट ने कहा कि RPSSC में बहुत सारी कमियां हैं। उनका उल्लेख मैंने पहले भी किया है। SI भर्ती मामले में कोर्ट ने जो फैसला दिया है वह राज्य सरकार पर तमाचा है। पेपर लीक में गड़बड़ी है तो इसकी शुरुआत कहां से हुई? उन्होंने कहा कि RPSSC का पुनर्गठन और आंकलन होना चाहिए। इसे UPSSC की तर्ज पर बनाया जाए। राजस्थान के टोंक में कांग्रेस कार्यालय में रविवार को कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में पायलट ने कहा कि भर्ती मामले का लेकर सरकार ने कमेटी बनाई और कोर्ट में पलट गई। पूरी प्रक्रिया पर कार्रवाई नहीं होगी तो आगे फिर गड़बड़ होगी। राजस्थान के इस जिले में आज स्कूलों की छुट्टी घोषित। झुंझुनू जिले में आगामी दिनों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने 1 सितंबर को सभी आंगनबाड़ी केंद्रों व विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है। जिला कलेक्टर अरुण गर्ग ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार झुंझुनू जिले के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा प्री प्राइमरी से 12वीं तक अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए अवकाश रहेगा। यह अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए रहेगा। कर्मचारियों को तय समय पर आना होगा।
उदयपुर खेलगांव को मिलेगी। नई खेल पहचान खेल एवं युवा मामले मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने रविवार को उदयपुर प्रवास के दौरान महाराणा प्रताप खेलगांव का दौरा किया। उन्होंने कहा कि संभवतः उदयपुर खेलगांव जैसी उत्कृष्ट खेल सुविधाएं पूरे प्रदेश में और कहीं उपलब्ध नहीं है। सुबह करीब 9 बजे पहुंचे खेल मंत्री ने खेलगांव में निर्माणाधीन स्टेडियमों, शूटिंग रेंज, हॉकी स्टेडियम और मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल अरमानी, जिला कलेक्टर नमित मेहता और यूडीए आयुक्त राहुल जैन सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। 4 जिलों में भारी बारिश। राजस्थान में पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम केंद्र ने इसकी संभावना जताई है। मौसम केंद्र के अनुसार एक परिसंचरण तंत्र उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर अवस्थित है। मानसून ट्रफ लाइन भी सामान्य स्थिति से होकर गुजर रही है। इसके असर से सितंबर माह में राजस्थान के अधिकांश भागों में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 1 सितंबर को अलवर, झुंझुनू, खेड़थल, तिजारा, कोटपूतली, बहरोड जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी है, जबकि अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डीग, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, चूरू, डीडवाना, कुचामन, जालौर, नागौर, पाली में मध्यम से हल्की बारिश की संभावना जताई है। वहीं 2 सितंबर को अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डीग, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक जिलों में मध्यम से हल्की बारिश हो सकती है। 3 सितंबर को अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डीग, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, खेड़थल, तिजारा, कोटपूतली, बहरोड, कोटा, राजसमंद, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, उदयपुर में मध्यम से हल्की बारिश होने की आशंका है। 4 सितंबर को बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, सलूम्बर, सवाई माधोपुर, सिरोही, उदयपुर, जालौर। पायलट बोले वोट चोरी पर हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। वोट चोरी के मामले पर पायलट ने कहा, निर्वाचन आयोग की भी पारदर्शिता स्थापित नहीं हो रही। उन्होंने कहा, देश के लोगों को संदेह हो रहा है कि हमारा वोट चोरी हो रहा है। राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक लोकसभा सीट पर हुए लाखों वोटों की चोरी का प्रमाण दिया। हम कह रहे हैं जांच करो, लेकिन चुनाव आयोग के पास किसी बात का कोई जवाब नहीं है। यह लोकतंत्र में स्वस्थ परंपरा नहीं है। पायलट ने कहा, वोट चोरी के मामले में बिहार में लोगों का हमें अच्छा समर्थन मिल रहा है। वहां कांग्रेस प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। पायलट ने पीएम नरेंद्र मोदी की मां के बारे में कांग्रेस नेता द्वारा की गई टिप्पणी पर कहा, किसी भी व्यक्ति का भाषा और शब्दों पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। सब लोगों को उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो संतुलित हो। ब्रिटेन और जर्मनी के कॉलेजों में आयुर्वेद पढ़ाएगा। भारत पहली बार कोई भारतीय विश्वविद्यालय ब्रिटेन और जर्मनी के छात्रों को उन्हीं के कैंपस में आयुर्वेद पढ़ाने जा रहा है। इसकी पहल सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर ने की है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेद एकेडमी, कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी ब्रिटेन और इंडो जर्मन यंग लीडर्स फोरम फॉर ए रिस्पॉन्सिबल फ्यूचर ईवी जर्मनी के साथ इमोयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किए हैं। इसके तहत जर्मन और ब्रिटिश छात्र 3.5 साल अपने देश में ही अपने ही विश्वविद्यालयों के कैंपस से ऑनलाइन पढ़ेंगे। इसके बाद 1.5 साल जोधपुर आकर ट्रेनिंग लेंगे। इसमें बीएमएस बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी कोर्स चलाया जाएगा। इसके अलावा एनसीआईएसएम नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की गाइडलाइन के आधार पर आयुष के कुछ विशेष पाठ्यक्रमों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये पाठ्यक्रम भी विदेशी विश्वविद्यालयों में छात्रों को पढ़ाए जाएंगे। एसओजी जांच का एक और हैरान करने वाला खुलासा। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में जिसको जहां मौका मिला उसने वहीं सेंध लगाई। पेपर लीक करने वाले गिरोह के अलावा राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएसएससी के सदस्य पेपर लीक करने में जुटे रहे। वहीं आरपीएसएससी सदस्य संदेह के घेरे में हैं। इस कारण कोर्ट ने भी आरपीएसएससी सदस्यों के खिलाफ जांच करने के आदेश दिए। भरतपुर, धौलपुर और डीग में जाट आरक्षण का मामला फिर गूंजा। भरतपुर, धौलपुर और डीग में जाट आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर जोर पकड़ रहा है। पिछले साल लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मिशन गंगाजल चलाने वाले जाट समाज ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी बात कह दी है। समाज का कहना है कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं नारे के साथ गंगाजल की मुहिम को पंचायत और नगरपालिका चुनावों में भी जारी रखा जाएगा। इसे लेकर नुक्कड़ सभाएं आयोजित की जा रही हैं।
बूंदी में मेज नदी के तेज बहाव में क्रूड ऑयल की पाइपलाइन में हुई लीकेज। बूंदी के बड़ाखेड़ा क्षेत्र में पिछले दिनों मेज नदी में बाढ़ आने से झाड़ला गांव के पास नदी के बीच में से होकर गुजर रही भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की पाइपलाइन में लीकेज हो गया, जिसके चलते क्रूड ऑयल पानी में आने पर गांव में बदबू आने लगी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों को दी। इस पर अधिकारी मौके पर पहुंचे और लीकेज पाइपलाइन को दुरुस्त करने के लिए पानी की गहराई नापी गई। पाइपलाइन मुंबई से दिल्ली की ओर जा रही है, फिर नदी में 50 फीट गहराई तक पानी बह रहा है। भजनलाल कैबिनेट के अहम फैसले, राजस्थान सेवा नियमों में परिवर्तन किया गया, इससे कार्मिकों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा। सीवरेज अपशिष्ट जल 2016 की नीति में परिवर्तन किया गया है, इससे सीवरेज जल का पुनः उपयोग में लिया जाएगा। नमामि गंगे नियम में भी संशोधित किया गया। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी तय कर सकेगी। शिक्षा विभाग में कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी 374 महाविद्यालयों में सरकार भर्ती करेगी। धर्म परिवर्तन रोकने के लिए संशोधन के बाद फिर से सरकार बिल पेश करेगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सेवा नियम को बनाने की अनुमति दी गई है। सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। अगले दिवाली तक राजस्थान 2 लाख स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। इसके लिए 160 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च किए जाएंगे। सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। शहर में बनेगा अलवर दर्शन पार्क। अलवर शहर में चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की तर्ज पर अलवर दर्शन पार्क बनने जा रहा है। इसका खाका नगर विकास न्यास यूआईटी ने तैयार कर लिया है। यह वेस्ट मटेरियल से तैयार किया जाएगा। इसका प्रस्ताव 4 सितंबर को यूआईटी ट्रस्ट की बैठक में लाया जाएगा। यह शहर के लिए बड़ी सौगात होगी। इसी तरह नेहरू गार्डन में दिव्यांग बच्चों के खेलने के लिए ऑन एबिलिटी पार्क बनाने की तैयारी है। चंडीगढ़ में वेस्टेज सामग्री से 2 प्रमुख पार्क बने हैं, जिनकी थीम वेस्ट टू वंडर पार्क रखी गई है। यह औद्योगिक और अन्य अपशिष्ट उत्पादों से बनी संरचनाओं के लिए जाने जाते हैं। प्रसिद्ध रॉक गार्डन को फेंकी हुई वस्तुओं, औद्योगिक व घरेलू कचरे से बनाया गया है। हमारे दर्शन पार्क में भी यही होगा। तेजाजी मेले में स्टंटबाजी करने पर आरसी लाइसेंस निरस्त होंगे नागौर बाईपास रोड तक। मेले में आने वाले सभी बड़े वाहनों के लिए मेले के दौरान यातायात पूरी तरह बंद रहेगा। इसके साथ पुलिस ने आमजन से भी अपील की है कि वे मेले के दौरान दुपहिया वाहन मोटरसाइकिल, चौपहिया वाहन बोलेरो जीप, कैंपर वगैरह को लापरवाही पूर्वक मानव जीवन को संकट में डालकर तेज गति से नहीं चलाएं। साथ ही यातायात नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें। मानव जीवन को संकट में डालने एवं तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाकर स्टंट करने पर पुलिस की ओर से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाघों के प्राकृतिक कॉरिडोर में टाइगर रिजर्व के बीच हाईवे बना बाधक बूंदी के निकट रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बीच में से होकर गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 50 पर वन्य जीवों के लिए सुरक्षित अंडरपास या ओवरब्रिज नहीं होने से प्राकृतिक बाघ कॉरिडोर बाधित हो गया है। युवा बाघिन आरवीटी 8 करीब 1 सप्ताह से टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से निकलकर कालदा बफर जोन में जाने के लिए सड़क पार नहीं कर पा रही है। बाघिन का मूवमेंट लगातार सड़क किनारे व शहर के पास होने से वन विभाग नियमित निगरानी में जुटा हुआ है। बाघिन पिछले 2 दिन से गढ़ पैलेस में रानी जी के महल के आसपास बनी रही। बाघिन अपनी टेरिटरी की तलाश में है तथा 1 माह से लगातार मूवमेंट कर रही है। बाघिन का मूवमेंट विगत 20 दिनों से बूंदी शहर के पास के बफर जोन के जंगलों में बना हुआ है। पाली कांग्रेस जिला कार्यकारिणी का विस्तार। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजीज दर्द की ओर से घोषित जिला कार्यकारिणी का दायरा बढ़ाया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव ललित तूनवाल ने 4 नियुक्तियां की है, जिसमें तख्तगढ़ नगर पालिका के पूर्व सहवृत सदस्य पेमाराम माली, बूसी निवासी वसनाराम मेघवाल व सोडावास निवासी मिश्रीलाल सीरवी को जिला सचिव मनोनीत किया। वहीं कांग्रेस सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष गोवर्धन लाल प्रजापत को जिला महासचिव बनाया है। प्रदेश कमेटी के महासचिव भूराराम सीरवी ने कहा कि कार्यकारिणी में नए पदाधिकारियों के मनोनयन से पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की है। जिले में कांग्रेस को और मजबूत करने का काम कार्यकर्ता करेंगे। विधायक रविंद्र भाटी ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी राजस्थान की मरुस्थलीय पारिस्थितिकी, ग्रामीण जीवन और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक खेजड़ी वृक्ष को बचाने और ओरण भूमि पर लगातार हो रहे अतिक्रमण को रोकने के लिए। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को चिट्ठी लिखी है। भाटी ने आगामी विधानसभा सत्र में इस विषय पर विशेष चर्चा करवाने और प्रदेश में शीघ्र ही खेजड़ी संरक्षण कानून लागू करने की मांग की है। लेटर में विधायक भाटी ने लिखा, खेजड़ी वृक्ष सदियों से राजस्थान के मरुस्थलीय जीवन का आधार रहा है। यह केवल एक वृक्ष नहीं बल्कि ग्रामीणों की आजीविका, पशुपालन और पारिस्थितिक संतुलन का महत्वपूर्ण स्तंभ है। पशुओं के लिए चारा, सूखा रोधी क्षमता, भूमि में नमी बनाए रखने और जैव विविधता को संरक्षित करने में खेजड़ी की भूमिका अद्वितीय है। यही कारण है कि 31 अक्टूबर 1983 को इसे राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।